जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही फल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। ये अब देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए जो ग्रह बुध दोहरा यानी डबल धन योग बनाता है, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैंने डबल धन योग इसलिए कहा क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से दूसरे और एकादश दोनों का मालिक है। इसलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सिंह राशि
या सिंह लगन के जीवन में अगर बुध ग्रह का प्रभाव आ गया तो कहीं ना कहीं से कुछ भी हो, धन के साधन तो अपने आप बनते दिखाई देंगे, क्योंकि वो ग्रह जिम्मेदारी निभाता है धन की। वो ग्रह कहता है मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा कलेक्ट कराऊंगा, कलेक्शन दूंगा, सोर्स ऑफ इनकम दूंगा, लाभ के साधन बढ़ाऊंगा। कहाँ से आता है? ये इसी बुध से आता है। वो बुध कहाँ गया है? 9th हाउस में, कि धन का संबंध भाग्य स्थान से बन गया। यानी कहीं ना कहीं ये वो समय है जो इस बात को दिखाता है कि अब मेरे द्वारा किए गए प्रयास धन में परिवर्तित होते दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले समय में बुध आपका बहुत पीड़ित था। वो बुध अष्टम भाव में था, राहु केतु अक्ष पे था, नीच का था, जड़त्व योग में था। पिछले 60 दिन का गोचर अगर आप बुध का देखोगे तो खराब था, लेकिन अब वो बुध का गोचर अच्छी स्थितियों में चला गया। पहली बात, राशि से केंद्र में त्रिकोण में गया, लक्ष्मी भाव है। अब नवम भाव क्या है? भाग्य का है, धर्म का है, हायर एजुकेशन का है, लाभ का है, यानी बुध ग्रह में बढ़ोतरी। धन का मालिक होके यहाँ गया है, लाभ का मालिक होके गया है। इसका मतलब ये दोनों ही स्थितियाँ पैसे को बढ़ाने वाली, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली, धन की स्थिति को बेहतर करने वाली होंगी। यानी पहला स्टैंप यहाँ इसने लगा दिया। इसको सहयोग देखिए कौन कौन ग्रह कर रहे हैं। हमने देखा कि सूर्य ग्रह उच्च के होकर यहाँ है, राशि का मालिक इसको सहयोग करता है। और जब राशि का मालिक ब्रह्मांड में उच्च का होकर किसी प्लेनेट को सहयोग करे तो ये प्रबल सफलता का योग होता है। किसको कहते हैं? जहाँ अगर कोई प्लेनेट राशि के मालिक से संबंध बना ले, राशि में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोणों में हो, तो सफलता होती है किसी भी क्षेत्र में। पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सब में सफलता का योग है। दूसरी चीज, शुक्र ग्रह 19 मई तक शुक्र ग्रह भी कर्म भाव के मालिक होकर यहाँ रहेंगे। यानी आप देखिए, राशि, कर्म और लाभ, इन तीनों के मालिक 9th हाउस में बैठकर जबरदस्त धन योग राजयोग बनाते हैं। अब बुध की दशा, शुक्र की दशा, सूर्य की दशा, मंगल से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये तीनों प्लेनेट आपके लिए और अधिक सहयोगी हो गए, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में है, ये धन योग बनाते हैं, ये दशम से यानी कर्म से संबंध करते हैं। यानी इस दौरान कर्म फल बढ़ेगा, कर्म बेहतर होगा, नई नौकरी मिलेगी, व्यापार में मदद मिलेगी, काम धंधा आगे बढ़ेगा। यानी ओवरऑल अगर इस बुध को देखें तो बहुत ही शुभ है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पिछले समय में, आप नोट कर लेना, अगर 60 दिन में प्रॉब्लम्स आई हैं तो आने वाले 60 दिन आपके लिए जबरदस्त साबित होंगे इस बुध ग्रह की वजह से ही। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ गोचर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ धन का, कर्म का, भाग्य का, राशि का, सभी का संबंध भाग्य स्थान में बनता दिखाई दिया है। यानी सिंह राशि के जातकों एक बहुत ही अच्छे समय की स्थितियां स्पष्ट रूप से बुध ग्रह ने जाहिर कर दी हैं। जय श्री राम।